हेट स्पीच और हेट क्राइम पर भारत से क्यों सख्ती बरत रही यूएन समिति। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यूएनसीईआरडी ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति, नफरती भाषण, हेट स्पीच और नफरती अपराधों को लेकर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। 25 अगस्त को जारी इस रिपोर्ट में समिति ने भारत सरकार से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की समीक्षा करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की सिफारिश की है। समिति ने भारत सहित फिनलैंड, होंडुरास और कुवैत के मानवाधिकार रिकॉर्ड का अध्ययन किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ गैर न्यायिक हत्याओं, प्रताड़ना और अनधिकृत हिरासत जैसे मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं। दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें व्यापक सामान्यीकरण करार दिया है। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दे समिति ने अपनी टिप्पणियों में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। लाखों नाम हटाए जाने का दावा। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर लागू होने के बाद लगभग 5.2 करोड़ नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लगभग 91 लाख नाम हटाए गए। अल्पसंख्यकों पर प्रभाव। समिति के अनुसार पश्चिम बंगाल और असम में बंगाली भाषी मुस्लिम मतदाता इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बयानबाजी पर चिंता। उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बयानों से वैध मुस्लिम नागरिकों और विदेशी नागरिकों के बीच का अंतर धुंधला हुआ है, जिससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। हेट स्पीच और प्रवासियों की स्थिति। यूएनसीईआरडी ने भारत से रोहिंग्या, बंगाली भाषी मुस्लिमों और शरणार्थियों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और नफरती अपराधों की गंभीरता को स्वीकार करने का आग्रह किया है। सार्वजनिक निंदा। नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा दिए जाने वाले नफरती बयानों की सरकारी स्तर पर सार्वजनिक निंदा की जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच। प्रवासियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों की हिंसा, अवैध हिरासत और अत्यधिक बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियम। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हकदार शरणार्थियों के सामूहिक निष्कासन से परहेज करने और नॉन रीफोलमेंट के सिद्धांत का पालन करने का सुझाव दिया गया है। कानूनी बदलाव। भारत के आव्रजन कानूनों की समीक्षा करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। नागरिकता और जनगणना संबंधी सिफारिशें। समिति ने भारत को एनआरसी प्रक्रिया रोकने और नागरिकता कानून सीएए में सुधार करने की सलाह दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति बेघर या राज्यहीन स्टेटलेस ना बने। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से जुड़ना। राज्यहीन व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर भारत को हस्ताक्षर करने का आह्वान किया गया है। 2027 की जनगणना। 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों को देखते हुए सिफारिश की गई है कि 2027 की जनगणना में विभिन्न जातीय और जनजातीय समूहों का स्पष्ट डेटा एकत्र किया जाए, जिसमें गोपनीयता का ध्यान रखा जाए। मूल निवासियों के अधिकार और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट समिति ने नगा, कुकी, चकमा और हजोंग समुदायों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया है। विकास परियोजनाओं पर रोक। ग्रेट निकोबार और अंडमान द्वीप समूह की बड़ी परियोजनाओं को तब तक रोकने की सिफारिश की गई है जब तक कि उनके पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का स्वतंत्र अध्ययन न हो जाए। मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी को पेरिस सिद्धांतों के तहत पूर्ण स्वायत्तता देने और उसमें देश की विविधता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को कहा गया है। नफरती अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी ढांचा। समिति का मानना है कि भारत का मौजूदा कानूनी ढांचा नफरती भाषणों से निपटने में अपर्याप्त है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता और आईटी नियमों की समीक्षा करके नस्लीय भेदभाव को स्पष्ट अपराध घोषित करने और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का सुझाव दिया गया है।